नरेश महाराज दशरथ के यहाँ मैया कौशल्या के सामने शंख चक्र गदा लिए प्रकट हो गए। और जब मैया ने निवेदन किया तो भगवान छोटा सा बालक बनकर के एक बार रोए। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। यही तक कथा कल सुनाए थे, बस इसी के आगे जरा से चलिए। और साधारण के यहाँ जब बालक होता है, क्यों हमको आपको चाहे पता चले चाहे न पता चले, लेकिन इन माताओं को टोला मोहल्ला में किसको बच्चा हुआ ये तुरंत पहले ही पता चल जाता है। हम आप जल्दी नहीं जानेंगे, क्योंकि अपने घर रहेंगी, बर्तनों घिसती रहेंगे, सुबह उठ के तब गाती रहती हैं। कुछ मंगल गाती हैं कि नहीं गाती हैं, सब इनको मालूम है, ये गाती रहती हैं। वैसे जब चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ भगवान बालक बन करके आए और एक बार रोए, हाँ, पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। यहाँ तक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं मानस में, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। क्या स्थिति हो गई। वह भी चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति, एक नहीं चार चार, जरा जोरदार तालियां लगाइए। और जैसे सुनते हैं सब लोग तरसते रहते हैं कि हमारे घर में बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़े। उसमें भी चौथे पन में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जरा से विचार करिएगा, चिंतन करिए, क्या आनंद रहा होगा चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ को। परमानंद, अभी तो ब्रह्मानंद हुआ ना, और ब्रह्मानंद के बाद कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाए बजाओ बाजा। हाँ, बाजा बजवाइए। और जब बाजा बजा तो पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। एक सखी ने दूसरी से पूछा, हे दीदी कि हल्ला कहाँ हो रहा है। हाँ, प्रातः काल कहाँ ये हल्ला हो रहा है। सब लोग दौड़ रहे हैं। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सारे लोग बधाई देने के लिए आए और उधर से महाराज दशरथ चले जाते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, गुरुदेव को बुलवाते हैं। एक बात याद रखिएगा, पहले हमारे आपके यहाँ की परंपरा कि हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि बच्चा पैदा हो तो गुरुदेव बुलाए जाते थे। जिसके अंदर जैसा गुण होता था देख करके गुरुदेव देख करके उसका नामकरण करते थे। लेकिन भैया तो युग बदल गया, अब तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, पेटवई में आया तभी नामकरण कर देते हैं, पिंकू आवई वाला है क्यों। लेकिन आज तो चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, गुरुदेव बुलाए गए। यहीं पर यह भी विचार कर लीजिए, जब पुत्र नहीं था, कल बताए थे, जाकर के चरण को पकड़ करके निवेदन किए, हाँ गुरुदेव, हाँ एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुतनाही, हमारे पुत्र रत्न नहीं है। लेकिन जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तब जाके चरण पकड़ के नहीं कहे गुरुदेव चलिए ना, कहलवा दिए गुरुदेव आइए, बोलिए शंकर भगवान की। गुरुदेव कोई बात नहीं है, हाँ हाँ हमारे शिष्य के यहाँ चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्यों, देहात में कहा जाता है पत्थरे के ऊपर दूब जाम्बर। वह भी चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ एक एक नहीं चार चार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, आते हैं, जिसके अंदर जैसा गुण था देखे, कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। जिसके अंदर जैसा गुण है ठीक उसी प्रकार से नामकरण कर रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए शंकर भगवान की।
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों का नामकरण हुआ। लेकिन आज रोज रामायण पढ़िए और रोज अखंड रामायण कराइए, रोज राम कथा सुनिए, लेकिन अगर अपने जीवन में कुछ न उतरे, कम से कम हमको आपको तो यह मानना चाहिए ना, क्योंकि राम कथा सुने हो कि गुरुदेव वशिष्ठ जी बुलाए गए महाराज दशरथ के यहाँ, जैसा जिसके अंदर, और यह भी जान लीजिए जो नामकरण गुरुदेव करता है, उसके गुण को देख करके उसके जीवन में, उस आदमी के जीवन में वैसा जरूर कुछ न कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है। पहले हमारे आपके यहाँ परंपरा थी, देख लीजिए, भगवान के नाम से संबंधित नामकरण किया जाता था। क्यों है कि नहीं? देखिए, राजनाथ, संतोष, राम किशोर, राजा राम, हनुमान, है कि नहीं? कुछ न कुछ गुण जरूर आएगा। लेकिन आज तो समय बदल गया, और जब समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, तो वैसे नामकरण भी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। नाम है धनपाल, जेब में 100 रुपया आरती डायरेक्ट ना आइए। नाम है पृथ्वी पार, चीटा बनावे जमीने में, क्या फायदा ना? ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका, हमारे भगवान कौन है? आनंद स्वरूप है। राम जी आनंद स्वरूप, और कन्हैया कैसे हैं? ये भी आनंद ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे त्रापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर कन्हैया और सच्चिदानंद भगवान श्री राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। हमेशा आनंद स्वरूप, जिसके लिए ऋग्वेद में सूत्र आया है, क्या भगवान कौन है? रसो वैसा। वेद का सूत्र बोल रहा हूं, रसो वैसा। एक रस में रहने वाला कौन हो सकता है? जो आनंद होगा, जो आनंद होगा। और हम आप मिलने पर उपाध्याय जी कह देते हैं, अगर कोई पूछ ले भैया कैसे बांटा हो, तो क्या कहते हैं? बड़े आनंद में हैं। और अगर कह दिया लड़किया के एडमिशन करावे के बाद 5000 रुपये दे दे, इतना फेल बजट बताई दे हैं कि भारत सरकार का बजट फेल हो जाए। अरे कहाँ गया आनंद आपका? कहाँ चला गया? वास्तव में आप आनंद में नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, कहा हर अधर की बांसुरी पे आह है कराह है। ध्यान से सुनेंगे, हर अधर की बांसुरी पे आह है कराह है। देह है यहाँ फकीर, दर्द बादशाह है। दर्द का जहान है, गम का आसमान है। जिंदगी में गम न हो तो जिंदगी गुनाह है। नेह दान दो अगर, देह प्राण दो अगर। प्राण से अधीर पीर, बावरी न छीनना। चाहे राग दो न दो, मधुपराग दो न दो। आंखों से आंसुओं की गागरी न छीनना। मन भटक रहा था धूप चांदनी के गांव में। जिस गली गए हजार, सूल चुभे पाँव में। जब न दर्द कम हुआ, जब न दूर गम हुआ। बैठ गए प्यार भरे बादलों की छाह में। चाहे सूर्य तोड़ लो, चाहे चंद्र तोड़ लो। फिर से सुन लीजिए, चाहे सूर्य तोड़ लो, चाहे चंद्र तोड़ लो। मेरे नभ से नीर भरी बादरी न छीनना। चाहे राग दो न दो, मधुपराग दो न दो। आंखों से आंसुओं की गागरी न छीनना। ऊपर से तो आनंद में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर हाँ कितना सफेद, ऊपर से बहुत बढ़िया, लेकिन अंदरवा अलकतरा का डब्बा भरा है। और सरल भाषा में बताएं, विसरस भरा कनक घट जैसे। याद रखिएगा,
ऊपर से तो आनंद में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम आम आनंद में नहीं है। आनंद स्वरूप कौन है? कहा जो आनंद। आनंद कौन है? इस सिंधु सुख राशि उतसी करते त्रय लोक सुपासी। आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा है जो रसो वैसा है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, न दुख में दुखी और न सुख में सुखी। कहा भाई भगवान दुख में दुखी दिखाई पड़े हैं, दिखाई पड़े हैं कि नहीं? श्री रामचरितमानस में दिखाई पड़े हैं। एक बार नहीं रोए भगवान राम। अब आप कह रहे हो कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा रसो वैसा है, लेकिन हे परसों के कथा में बताए थे लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कहा था कि रोने वाला उसके चटाई पर सोने वाला कौन है? कहा राम ब्रह्म ई परमारथ रूपा, ई तो अभिगत अलख अनादि अनूपा। जो कुछ कर रहे हैं हमारे आनंद स्वरूप परमात्मा जगत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, गो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, राम जी आनंद स्वरूप होते हुए भी क्या कह रहे हैं? शायद वैसा हम आप नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई कहेगा। अगर हमारी आपकी श्रीमती जी चली जाए, मान लीजिए बिना पूछे, तो कोई अपने पटीदार से कहेगा का भैया गप्पू को मम्मी के देखा है? हम आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पोजीशन की बात है। कौन पटीदार को बताए कि पत्नी चली गई? कोई रोएगा रोड पर खड़ा होकर के पत्नी के लिए? क्यों उपाध्याय जी? कोई नहीं रोएगा। लेकिन भगवान धर्म की स्थापना के लिए रोए, जिसके लिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो आनंद। अरे जब आनंद स्वरूप है तो रोए क्यों? ध्यान दीजिएगा। कहा रोए क्यों? कहा धर्म की स्थापना के लिए। कब रोए? कहा हे खग मृग हे। रो रहे हैं कि नहीं? पत्नी के लिए शायद वैसा हम आप नहीं करेंगे। कहा हे खग मृग हे, अरे मधुकर श्रेणी तुम देखी सी तामृग नैनी। भगवान रो रहे हैं और भगवान शंकर मुहर लगा रहे हैं। कहा रोने वाला कौन है? इतना ही नहीं, एक नाथ भगवान तो अपने रामायण में लिख रहे हैं, राम जी ने एक पेड़ को पकड़ लिया, ऐसे पेड़ को पकड़े और कहा लक्ष्मण। कहा हाँ। कहा हमारी सीता मिल गई। सती जी ने कहा अब नहीं तो आप बना। ये आनंद स्वरूप सच्चिदानंद नारायण है जो पेड़ को पकड़ करके बोल रहे हो। हाँ, कथवा नहीं सुनी है सती जी ने ना। अब देखिए कि पेड़ को पकड़ के नाटक कर रहे हैं, लीला लीला। अभी क्या कह रहे हैं? लीला कर रहे हैं भगवान। और सती जी को भ्रम हो गया है और भगवान रो रहे। कहा लक्ष्मण। कहा हाँ। कहा मेरी सीता मिल गई। लक्ष्मण जी पहुंचे। कहा भैया। कहा हाँ। कहा ये मैया सीता नहीं है। तो राम जी थोड़ा से नाटक और बढ़ाए। तो कहा ये सीता नहीं है तो ये कौन है? कहा ये तो पेड़ है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं लक्ष्मण हूं। कहा मैं कौन हूं? कहा आप तो प्रभु हैं, आप तो नारायण हैं, आप तो आनंद स्वरूप परमात्मा हैं। यह भगवान शंकर सुन रहे थे। तब भगवान शंकर के आंखों में आंसू आ गया। पढ़ लीजिएगा रामचरितमानस में। भगवान शंकर ने कहा जय हो प्रभु। अरे जय साची नंद जाग पावन। क्या बोल रहे हैं? सच्चित आनंद घन परमात्मा। जय हो मेरे नारायण आनंद स्वरूप परमात्मा। आज रो नहीं रहा है बल्कि नाटक कर रहा है, लीला कर रहा है। और ये हमारी भार्या सती को भ्रम हो गया है। बोलिए शंकर भगवान की। रोए कि नहीं रोए? आनंद स्वरूप भगवान नारायण। अब यही नहीं रोए, जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी लगी, क्या नामकरण
गुरुदेव वशिष्ठ ने किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि आनंद स्वरूप परमात्मा कभी रोएगा? लेकिन हमारे आपके लिए भगवान रोए। जब लक्ष्मण को वीर घातनी लगी, अपने गोदी में लिए हैं, सामने हनुमान जी खड़े हैं, प्रभु के नेत्र से आंसू गिर रहा है, पकड़ लिए चरण को। अरे कहा प्रभु रोइए नहीं। अरे कहा हनुमान क्या करोगे? डॉक्टर ने कह दिया है प्रातः काल होने से पहले अगर धौलागिर से संजीवनी बूटी आ जाए, हे हनुमान, तब तो लक्ष्मण का प्राण बचेगा। ये बताओ आखिर क्या होगा? अरे कपि बतावा का करी। गोदी में लिए है, नेत्र से आंसू गिर रहा है। भगवान शंकर से मैया पार्वती ने कहा, महाराज कहा हाँ, कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने इनके लिए लिख दिया आनंद स्वरूप, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो प्रभु राम जी क्या कर रहे हैं? कहा ये नाटक कर रहे हैं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। रो रहे हैं कि कपि बतावा का करी, ये भैया बिनु बहिया टूटी, कपि बतावा का करी, गोदिया लेके लक्ष्मण भैया के रोवले हरी। हनुमान जी ने कहा प्रभु हाँ, कहा सारी व्यवस्था करूंगा। अरे कहा हनुमान क्या करोगे? कहा काला के दादा बगाला के अंदर मृत्यु को पकड़ूंगा और पकड़ के मुंह में रख लूंगा। ये कौन है? काल को पकड़ करके मुख में रखूंगा। ये बोलने वाले कौन? करालम महाकाल, कालम कृपालम महाकाल बोल रहे हैं। कहा काल को पकड़ करके मुख में रखूंगा। कहां लिखा है गीता जी? और उठा करके पटकूंगा, मुष्टिक की भांति प्राणांत हो जाएगा। आज से संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी। बोलिए शंकर भगवान की। राम जी सोचे वाह, थोड़ा से और नाटक दिखाई, नाटक और भगवान बनाए और रोने लगे। अरे हनुमान जी ने कहा प्रभु आप रो रहे हैं, और पार्वती ने कहा, नारायण कहा हाँ, कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो रसो वैसा है, वो रो क्यों रहा है? अरे कवन मुँह देखै हम अयोध्या में जाई के, नारी के खातिर अपने भैया के गवाई के, हर सागरो अयोध्या में मची खलबली, कपि बतावा का करी, और भैया बिनुबा बहिया टूटी, कपि बतावा का करी। अरे जय हुआ वाधा कवन मुहलाई, नारी थे तू प्रिय भाई गवाई। हमारे कहने का मतलब जो गुरुदेव ने नामकरण किया, भले आनंद स्वरूप, अगर हम आप प्रश्न करते हैं आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा रसो वैसा परमात्मा कभी रोएगा नहीं। लेकिन अगर भगवान किए हैं, जो कुछ किए हैं सब नाटक किए हैं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। क्योंकि भगवान ने पहले में कह दिया था, सीता को बुलाया, लक्ष्मण जी नहीं थे, कहा हे सीता, कहा हाँ, कहा सुन हूँ प्रिया अव्रत रुचिर सुशीला, मय कछु करब ललित लीला। तो कहा प्रभु हमको क्या करना है? कहा मैं नाटक करने चल रहा हूं, और नाटक अकेले नहीं होगा। तो कहा तब? कहा हमारे नाटक में तुम भी एक पात्र हो जाओ। अरे कहा प्रभु आदेश कीजिए। कहा सीता तुम अग्नि में चली जाओ। सीता ने कहा प्रभु स्वीकार है। अब आज का पति संतोष जी, अगर आज का पति कह दे पत्नी से आग में चली जाओ, ये लोग क्या कहेंगे? लैतन पहले तो है फूंक टाप दे, कहें तो है जर मर जाता। लेकिन देख लीजिए माता जी, भगवान राम ने कहा अग्नि में चली जाओ, सीता ने कहा प्रभु स्वीकार है। कहा तुम पावक माहू करहु निवासा,
जब लगी कराऊं निशाचर नासा। चली जाओ सीता। सीता ने स्वीकार कर लिया, अगर भगवान आए हैं तो कैसे आए भगवान? यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए, प्रसाद दिए, अग्नि का प्रसाद, अग्निदेव का दिया हुआ प्रसाद, जिससे भगवान का आगमन होता है अयोध्या में, वो परमात्मा। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास और गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या कह दिया? कहा ये आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, चारों का नामकरण हुआ। अब जरा देख लीजिए, चारों का नामकरण हो गया। भगवान छोटे से हैं, कहो माता जी, न भगवान रोता है तो कहा भगवान आंगन में सरकता है, सरकता है। हाँ? भगवान को किसी का सहारा चाहिए ना, लेकिन भगवान को अयोध्या में सहारा चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, छोटे से भगवान श्री राम हैं। एक छोटी सी झांकी देता हूं, बात ली जाती। छोटे से हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है ना, बिल्कुल प्लेटफार्म में आर पार दिखाई पड़ रहा है। कभी खड़े होते हैं तो कभी लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में लिख रहे हैं भगवान श्री राम कैसे हैं। कहा छोटी छोटी गोरिया, कैसे है भगवान? कहा छोटी छोटी गोरिया, अंगुरिया छाबिली छोटी, और नखा ज्योति मोती मानो कमल दलनी पर, और ललिताया गन खेल ठुमुकी ठुमुकी चलई, और घुघुरु झुनुका पाया पाया जानी मृदु मुखर। मैया ने क्या किया है? निरंजन के आंखों में अंजन लगाया। आप लोग लगाई है कि नहीं? छोटवार लड़किया के, अरे अब ना लगाई कि ना तो डॉक्टर रोक देते हैं कि लड़कियों का काजर्जिन लगावा ना कि इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन पहले हमारी माताएं बहनें क्या करती थी? बालक का श्रृंगार करती थी। उपटन लगाने के बाद तेल रखती थी सर पर, इसके बाद आंखों में काजल लगा देती। वैसे मैया कौशल्या ने भी भगवान श्री राम का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद आंखों में, निरंजन के आंखों में अंजन लगाया, और अंजन लगाने के बाद मथुआ पिठी टीका लगाती है। नहीं टीका क्यों लगाती है? जहिया हमारे लाला को नजर न लगे। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की। मैया कौशल्या ने भी वैसा किया है। कमर में करधनी, पांव में पैजनी। कहो ब्रह्म के पांव में घुघरू बांधे जा रहे हैं। सोचिएगा, ब्रह्म के पांव में घुघरू बांध दिया गया, और मैया कौशल्या बुला रही हैं। कहा ललिताया गन खेलई, और ठुमुकी ठुमुकी चालई, और घुघरू झुनुका पाया पाया जानी मृदु मुखर, और लाल को बोलवती मालवती कौशल्या मातु। मैया कौशल्या बुला रही है, ए भैया आ जाओ, ए लाला आ जाओ, ए लाला आ जाओ। कभी राम जी खड़े होते हैं तो कभी लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। छोटा सा बालक अंगुली पकड़ करके मैया कौशल्या राम जी को सहारा देकर के चलाना सिखा रही हैं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। और भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे थे। पार्वती ने कहा प्रभु, कहा हाँ, कहा अब जरा देखिए भोलेनाथ। कहा क्या? अरे कहा जो सारे संसार को सहारा देने वाला परमात्मा है, आज मैया कौशल्या उसको सहारा दे रही है। यही हमारे राम है, यही हमारे नारायण हैं, यही परमात्मा, और यही हम आप करते हैं। अपना छोटा सा बालक है भैया, उसको एक दिन अंगुली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। इसका मतलब जानते हैं? इससे हमको आपको सीख क्या मिलती है जानते हैं? पकड़ करके हाथ चलना सिखाते हैं और बताते हैं, अरे मेरे लाल आज छोटे हो, मैं तुमको चलना सिखा रहा हूं, सहारा दे रहा हूं। एक समय मेरा भी आ जाएगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा। मेरे बाहों को पकड़ करके मेरे लाल तुम उसको सहारा देना। बोलिए शंकर भगवान की।
क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान योग में लिखा है, प्रेम का प्रज्ञान है प्रेम और घृणा का प्रज्ञान है घृणा। अगर जो जैसा करता है वैसा पाता है। आप थोड़ा से करेंगे तो भगवान तो ज्यादा करने को तैयार है। जरा देखिए हमारा नारायण, हमारा कृपाल इतना भक्त वत्सल है, इतना दीन बंधु है कि आज सहारा कभी कभी लड़खड़ा के गिर रहे हैं, और जब गिर रहे हैं मैया उठा रही है, धूल लग रहा है और बार बार धूल लग रहा है, बार बार झाड़ रही है राम जी को। तब तक चारों भाई खेल रहे थे और खेलते खेलते राम जी ने कहा मैया, कौशल्या ने कहा भैया, कहा मैया मैं लूंगा। अरे कहा क्या लोगे? कहा मैं चंद्रमा लूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। कहाँ लिखा है? अब कवितावली में चलिएगा। राम जी ने कहा मैया मैं चंद्रमा लूंगा। और यह भी सुन लीजिए, राम जी ने भी चंद्रमा मांगा और श्याम सुंदर कन्हैया जिसकी बरही मनाई जा रही है, जरा जोरदार तालियां लगाइए। जो लीला राम जी की है ठीक वही लीला कन्हैया की है। राम जी ने भी चंद्रमा मांगा और कन्हैया ने भी चंद्रमा मांगा। मैया मैं तो, आप तो अध्यापक हैं, चंद्र खिलौना लई हो जई हो लोटी। कन्हैया ने कहा मैं चंद्रमा लूंगा। राम जी ने त्रेता में क्या कहा? कौशल्या से मैया, कहा हाँ, कहा मैं चंद्रमा लूंगा। कहा कबहू ससीमागत आरी करें। कविताली में लिख रहे हैं जीत कर ले। दोनों पैरवा रगड़ रहे हैं और हथवा ले जाके अखिया रगड़ रहे हैं और पहलुए से कजरवा लगा है। आप जरा देखिए आंसू गिर रहे हैं। हे लाल लाल कपोल पर जब सामने सामने रंग का आंसू बह रहा है तो राम जी कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? जैसे करियुआ वाला बंदर। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। क्या बाकी झांकी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने खींची है राम जी की। कहा राम जी ने मैया, कौशल्या ने कहा भैया। कहा कबहू ससीमागत आरी करें। आरी माने जिद कर लिए, पैरों पर कर रहे हैं और अखियों रगड़ रहे हैं। कहा कबहू ससीमागत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सब मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हट के उनी ले तसोई जही लागी। अरे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। राम जी ने कहा मैया, कौशल्या ने कहा भैया। कहा मैं चंद्रमा लूंगा। अरे कहा भैया दूसरा खिलौना ले लो। कहा ना, किसी को बाल हट कर जिद कर दी। कहा मैं लूंगा। कहा क्या लोगे? कहा चंद्रमा लूंगा। कहा घोड़ा ले लो। कहा नहीं लूंगा। और भैया कलयुग में क्यों घोड़ा न ले? लेकिन काल एक जने हम देखे ही, कौन गांव है वरिया कर रहे, अब घोड़ा वाले घोड़ा ले, बहुत अच्छा घोड़ा है। तो घोड़ा वाले हमका मोटरसाइकिल से बैठा के लेट को पहुंचाए कल। हाँ, अब घोड़ा की चाल चलाना। अरे हम कहे ना भैया स्लिप हो जाए, गिर जा तो फ्रैक्चर हो जाए। वैसे मैया कौशल्या ने कहा घोड़ा ले लो। कहा नहीं मैं घोड़ा नहीं लूंगा। कहा हाथी ले लो। कहा नहीं लूंगा। कहा क्या लोगे? कहा चंद्रमा लूंगा। आखिर अब प्रश्न उठता है राम जी ने चंद्रमा क्यों मांगा? कन्हैया ने चंद्रमा क्यों मांगा? क्यों नहीं दूसरा कुछ मांग लिया? चंद्रमा क्या है? भगवान का भक्त है। क्यों? क्योंकि जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, कहा मास दिवस का दिवस भा अमर मुन जानई कोई, और रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। ऊपर सूर्य देव का रथ आया अयोध्या के ऊपर। अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था।
1 महीना तक रथ ऊपर रह गया, नीचे गबई नहीं। और जब तक सूर्य नीचे नहीं जाएंगे, अस्त नहीं होंगे, सायंकाल नहीं होगा, तब तक चंद्रमा निकलेगा नहीं। 1 महीना जब हो गया 29 दिन, तो सब प्रसन्न है, लेकिन एक रो रहा है। रोने वाला कौन है? वह है चंद्रमा। राम जी ने पूछा चंद्रमा से, हे भैया क्यों रो रहे हो? देख लीजिए, कहा जब राम जी छोटे थे, पालने में खिलाए गए थे, तो राम जी ने इशारा किया। कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे, छोटा सा बच्चा रहता है तो कभी दाहिना हाथ उठाता है, कभी बायां हाथ उठाता है, कभी दाहिना पैर उठाता है तो कभी बायां पैर उठाता है कि नहीं? लोग कहते हैं भगवान है। अपने घर में भी छोटा बालक रहता है, क्योंकि वहां न राग है न द्वेष है। 4 साल 3 साल तक बच्चे के अंदर न राग है न द्वेष है, और जहां राग द्वेष नहीं रहता है वही ईश्वर का दिव्य स्वरूप होता है। रसो वैसा एक रस। तो राम जी ने मानो अपने दाहिने हाथ को उठा करके, अगर नहीं देखे होंगे उपाध्याय जी तो देख लीजिएगा, छोटा सा बालक कभी उसको देखिए खेलता रहता है, तो कभी दाहिना पैर उठाता है तो कभी दाहिना हाथ बायां हाथ उठाता है, ऐसे ऐसे करके खेलता है। मानो राम जी ने इशारे में पूछा चंद्रमा से, हे भैया आखिर सब लोग प्रसन्न हैं, तू रो क्यों रहा है? चंद्रमा ने कहा प्रभु, कहा हाँ, कहा आप भी पक्षपात करते हो नारायण? अरे भगवान ने कहा ना, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं। चंद्रमा के नेत्र से में आंसू आ गया। कहा प्रभु, कहा हाँ, कहा जन्म लिए तो सूर्य वंश में, ध्यान से सुनेंगे, कहा जन्म लिए तो सूर्य वंश में। राम जी ने कहा हाँ, कहा प्रभु जन्म लिए सूर्य वंश में, और सूर्य देव का रथ 1 महीना हो गया, अयोध्या के ऊपर टिका हुआ है, जन्मोत्सव आपका मनाया जा रहा है, न नीचे हो रहा है और न सायंकाल हो रहा है, सब लोग आनंदित हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है परमात्मा। और जब तक सूर्य देव का रथ नीचे नहीं आएगा, सायंकाल नहीं होगा, तब तक मैं नहीं निकलूंगा, और जब तक मैं निकलूंगा नहीं तो हे नारायण आपके मुखारविंद का दर्शन, आपके रूप सौंदर्य माधुर्य लावण्य का दर्शन मेरे नारायण मैं कैसे कर सकता हूं? उसी आपके मुखमंडल के दर्शन के लिए प्रभु मेरे नेत्र से आंसू। राम जी ने कहा चंद्रमा, कहा हाँ, कहा मैं वचन देता हूं चंद्रमा, इस बार आया हूं तो सूर्य वंश में आया हूं, लेकिन अगली बार आऊंगा तो चंद्र वंश में आऊंगा। जरा जोरदार तालियां लगाइए। हे चंद्रमा, मैं तुमको वचन देता हूं, जो भी मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ देगा। राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। राम ने भी चंद्रमा मांगा, कृष्ण ने भी चंद्रमा मांगा, और आज राम जी ने क्या कहा? उसी चंद्रमा के लिए जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। कहा एक बार अपने भक्त चंद्रमा को मैंने इतना दुखी कर दिया कि मेरा भक्त चंद्रमा जो है उसको रोना पड़ा मेरे जन्मोत्सव में, तो आज उसको अपने हृदय से लगा करके आनंदित करूंगा। इसलिए राम जी ने कहा मैया, कौशल्या ने कहा भैया, कहा कबहू ससीमागत आरी करे, कहा मैं चंद्रमा लूंगा। अब तीसरा भाव देखिए, भैया कौशल्या ने कहा भैया हाथी ले लो, कहा नहीं लूंगा, कहा घोड़ा ले लो, मोर ले लो, ये खिलौना वो खिलौना, कहा क्या लोगे? कहा चंद्रमा। तब तक कौशल्या जी चली जाती हैं, थोड़ा से हट करके चंद्रमा से निवेदन करती है, हे भैया चंद्रमा, कहा हाँ, कहा तू चले जाओ चले जाओ, क्योंकि जब सूर्य का रथ नीचे गया, चंद्रमा आया ऊपर, तो राम जी उसी चंद्रमा को मांग रहे हैं। कौशल्या ने हाथ जोड़ करके कहा है चंद्रमा चले जाओ, लेकिन चंद्रमा ने कहा ना, अपने आराध्य अपने परमात्मा के मुखमंडल का मैं दर्शन छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। इसीलिए कहा जाता है राम का मुख सीता का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। अरे
राम जी बार बार कौशल्या कह रही है। तीसरी बार कौशल्या ने कहा, अरे चंदा चमक जनिया गनवा ई मोर ललनवा रोवे ना। चले जाओ मेरे लाल, चले जाओ चंद्रमा चले जाओ। लेकिन चंद्रमा ने कहा, ना मैं जाने वाला नहीं हूं। और राम जी क्या कर रहे हैं, अखियां रगड़ रहे, ये भी रो रहे हैं। कहा मैं लूंगा कबहू ससमागत आज करें। तब तक आ जाती है महारानी कैकेयी। अब पुराण में चलना होगा। जैसे महारानी कैकेयी आती हैं तो मैया कैकेयी ने पूछा कौशल्या जी से, दीदी कहा हाँ, कहा ये मेरा राघव रो क्यों रहा है। तो कौशल्या जी ने कहा आप ही समझा दीजिए। आइए। कैकेयी जी ने कहा मेरे लाल आखिर रो क्यों रहे हो। कहा मैं लूंगा। कहा क्या लोगे। कहा चंद्रमा। कहा बस इसी चंद्रमा के लिए तू रो रहा है, अभी देती हूं। बड़े लोगों के पास बड़ी बुद्धि होती है। कहा बड़े भोरे मैया का वसल्या तो राघव के बोला वही, राघव के बोला वही हो। भैया आई जाता गोदिया हमारी कटोरवन दूध भात हो। क्योंकि कौशल्या जी ने सोचा अगर बालक को क्या प्रिय होता है माता जी, दूध और भात। अगर दूध भात आ जाएगा तो हो सकता है चंद्रमा को भूल जाए। लेकिन राम जी ने कहा ना, मैं दूध भात नहीं लूंगा। कहा क्या लोगे। कहा चंद्रमा। कहा हे राघव आ जाओ। कहा ठुमुकी राघव डोलई धरतिया पे लोटई, धरतिया पे लोटई हो। मैया हम तो ले बई चांद खेलौना, चंदा के संग खेलब हो। मैया कौशल्या पांचवी बार समझा रही है, ये लाला अरे चंदा पे उगेले या कसवा, ऊ बहुत सरगवा, ऊ बहुत सरगवान हो। भैया तो हाये चंदा भगवान, वो नहीं कैसे पाई, वो नहीं कैकेयी जी ने कहा दीदी घबराओ नहीं, अभी चंद्रमा मैं देती हूँ राम जी। अरे कौशल्या ने कहा आप देती हो। कहा हाँ। कहा दे दो, कोई बात नहीं है, राम जी को दे दो। दौड़ करके राम जी कहाँ चले जाते हैं, मैया कौशल्या की गोदी में। जरा मैया कैकेयी की गोदी में जरा जोरदार तालियां लगाइए। और कैकेयी के पास जब जाते हैं तो कैकेयी ने क्या किया, उठा लिया, राम जी के मुखमंडल का चुम्बन करती हैं और चुम्बन करने के बाद नीचे उतार देती हैं। कहा लाला अभी चंद्रमा देती, एक सोने की थाली देती है, सोने की। माता जी हाँ? राजा थे ना तब सोने की थाली थी। हाँ? अब जरा देख लीजिए, सोने की थाली में थोड़ा से जल लेती है और जल लेने के बाद छत के ऊपर चली जाती हैं। अगर हमारा कहना न समझ में आए तो कभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अगर ऊपर चंद्रमा रहेगा, छत के ऊपर जाइए, थाली में जल रखिए। अब चंद्रमा थाली के जल में दिखाई पड़ा, बोलिए शंकर भगवान की। कहा कनक आटरिया कैकेयी तो चंदा से विनय कर, चंदा से विनय कर हो। चंदा यारे आवा अंगूरी सहारे आवा, सरजू किनारे आवा हो। चंदा बनी जाता भैया के खेलौना, तो राघव तुह के खेलते नी हो। और जैसे राम जी अपने दोनों घुटनों और किहुनियों के बल, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में लिख रहे हैं, हे वह परमात्मा आज घुटनों और किहुनियों के बल सरकता हुआ पहुंचा कहां, थाली के जल के पास। और जैसे चंद्रमा को देखे, राम जी ने क्या किया, अपने भक्त चंद्रमा को देखने के पश्चात अपने दोनों हाथों के द्वारा परमात्मा जैसे थाली के जल में मारे, छाप पनिया ही चंद्रमा गायब। राम जी ने कहा मैया, कौशल्या ने कहा भैया, कैकेयी ने कहा राघव।
कहा कहाँ गया चंद्रमा? कौशल्या ने कहा बताऊं? कहा हाँ। कहा वह थाली वाला चंद्रमा तुम्हारे मुखमंडल पर चला गया। अरे कहा कहाँ लिखा है? अब फिर पढ़िएगा कहाँ लिखा है जानते हैं? एक कौशल्या जी ने कहा बताऊं कहाँ गया चंद्रमा? कहा श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख करपंद कंजारूढ़म। अरे सब एकदम भगवान कहा मुखमंडल के ऊपर चला गया वह चंद्रमा। एक लीला समाप्त हुई कबहू ससमागत आर्य करें। और दूसरी लीला देखिए कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। प्रतिबिंब माने परछाई अपने मड़वे अगनाई में अब खड़े हो गए। अब राम जी छोटे से थोड़े और बड़े हुए खड़े हो गए। जब चल रहे हैं तो एक दिन मैया कौशल्या से कहते हैं ए मैया कहा चलता हूं तो यह भी डोले। अगर मैं चलता हूं तो यह चलती है, खाता हूं तो खाती है, कि मेरे साथ चलने वाली कौन है? कौशल्या ने कहा भैया ये तुम्हारी छाया है, यह तुम्हारा प्रतिबिंब है। राम जी ने कहा नहीं यही बालहट है। तीसरी बार फिर समझाई यह तुम्हारा प्रतिबिंब है। कहा चलता हूं तो यह भी डोले, बोलूं तो बतलाए और कहूं तो बाहर आ जाओ। तुम आती नहीं है ये है तो कौशल्या जी को तीसरी बार जरा से क्रोध आया और भगवान के सामने जीव को क्रोध, बोलिए शंकर भगवान की। भले कौशल्या मैया है और जैसे क्रोध आया एक बार कहती भैया तुम्हारी छाया है, तुम्हारा प्रतिबिंब है, और जब नहीं मानते तीसरी बार राम जी ने कहा कौन है? कहा ये तुम्हारी दुल्हनिया है, बोलिए शंकर भगवान की। राम जी ठहाका मार के हंसे, कहा कि मेरी दुल्हन है? कौशल्या ने कहा हाँ। तो पांचवी बार राम जी ने कहा तो माँ तू ये क्यों नहीं बाहर आए? अगर ये मेरी दुल्हन है तो बाहर क्यों नहीं आ रही है? अरे कौशल्या ने सर पे हाथ रख लिया, कहा इससे बढ़िया तो पहले वही रहा, अब तो और जिद कर लिया। देखिए बना के नहीं कह रहा हूं, पढ़िएगा, साधारण नहीं है, रामचरितमानस है। और एक शास्त्र नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास के 12। अब जरा देखिए कहा है ये बताइए ये दुल्हन हमारी बाहर क्यों नहीं आ रही है? कौशल्या ने कहा ये हमारे मुंह से कैसे निकल गया, कभी कभी हमारे आपके ऊपर एक घटना हो जाती, कैसे कर दी। और जब मैया कौशल्या घबरा जाती है, आंखों में आंसू आ गया, तो राम जी जान गए और हमारी मैया कौशल्या को कष्ट हो रहा है। और राम जी ने इशारा किया सरस्वती। अरे सरस्वती ने कहा प्रभु आदेश कीजिए। कहा एक काम करो सरस्वती। कहा क्या? कहा दौड़ो। अरे कहा कहाँ दौड़ना है? कहा दौड़ के पहुंचो अयोध्या में, मेरी मैया कौशल्या के जीभ के ऊपर बैठ जाओ। यहां से सुनेंगे, कहा मेरी मैया कौशल्या के जीभ के ऊपर बैठ जाओ। सरस्वती दौड़ के आती है, केवल भगवान का आदेश दौड़ करके जब आती है, कौशल्या के जीभ के ऊपर बैठती हैं। तब राम जी ने छठी बार पूछा मैया? कौशल्या ने कहा भैया। कहा माँ तू ये क्यों नहीं बाहर आए? हे भैया ये मेरी दुल्हन क्यों बाहर नहीं आ रही है? कौशल्या जी ने कहा बताऊं? कहा ऐसे बाहर नहीं आएगी। तो कहा तब कैसे आएगी? साधारण नहीं है। कहा ये कैसे बाहर आएगी? कहा बताऊं? कहा हाँ। अब आप लोग विचार कीजिएगा, कौशल्या बोल रही है कि राम जी सरस्वती से पहले में कहलवा दिए। कहा ये दुल्हन ऐसे बाहर नहीं आएगी। तो कहा आएगी कैसे? कहा कोई हाल जो चलाए। जरा जोरदार तालियां लगाइए। जनकपुर में जब अकाल पड़ा, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कथा में,
और जब महाराज जनक और सुनैना ने मिलकर के हल चलाया तो कहा सर, कहा कोई हाल जो चलाए, और तब तो दुल्हन बाहर आए, लखी के नारायण हुल साने झांकी अजब बनी, हिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। क्यों? अगर भगवान अयोध्या में आए तो उनकी आह्लादनी शक्ति राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी परा अम्बा माँ भगवती श्री किशोरी जी जनकपुर में आ जाती है सीता के रूप में। बोलिए सरस्वती मैया की। अब जरा से विचार करिएगा, लीला थोड़ा से और आगे बढ़ती है। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, कहा अरे कहा हे पार्वती, मैंने आपसे चोरी किया। अरे कहा प्रभु आप हमसे चोरी किए? कहा हाँ, लेकिन अगर अपनी चोरी बता दिया जाए तो चोरी का लगने वाला पाप आधा समाप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। पहली बात तो जल्दी कोई अपराध स्वीकार नहीं करता है, और अगर मान लीजिए अपराध स्वीकार कर ले, अरे उसी अपराध को स्वीकार कराने के लिए दरोगा पुलिस भी तो मारते हैं, और अगर जब अपराध स्वीकार कर ले तो फिर मारेंगे, कहाँ मारेंगे भाई? उसके बाद क्या मारेंगे? उसके बाद तो कोर्ट जजमेंट देगा ना। लेकिन देख लीजिए, हे भगवान शंकर ने क्या कहा, कहा हे पार्वती,